पूछा गया था। और ये क्वेश्चन काम कैसे करता है इस पे ध्यान देते हैं। ये हमारे पास है हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 के बराबर है, ये हमारे पास ही आ गया। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 के बराबर है। ध्यान से समझना बच्चे, हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी से लाइट आती है, हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी से आपके पास लाइट यहाँ पर पहुंचती है। और आपको ये बताना है, अगर इसका रेडियस, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास इसका जो रेडियस है, इस बॉडी का जो हमारे पास रेडियस है, अगर वो रेडियस हमारे पास कितने के बराबर है, इसका रेडियस अगर मेरे पास यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, अगर हमारे पास इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना है बच्चे, 15 सेंटीमीटर, तो मुझे ये बताना है कि ये लाइट रे की फाइनल इमेज कहां पर आपके पास बनेगी। कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज of the final image, location of the final image, location of the final image। ये क्वेश्चन क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्लासिकल एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास डबल रिफ्रैक्शन का। अभी तक हम ये समझ पाए कि अगर मेरे पास कहीं पर कर्व्ड बाउंड्री है जिसके बाहर मेरे पास कोई रेयरर मीडियम है और जहां पर अंदर मेरे पास डेंसर मीडियम है, Now this is a denser medium, ये denser medium, और दोबारा से मेरे पास यहाँ पर अगर रेयर मीडियम, तो लाइट हमारे पास ट्रेवल करती है। और ये लाइट क्या करेगी बच्चे, जैसे ही इस बाउंड्री पे पहुंचेगी, अंदर डेंसर और बाहर आपके पास रेयर, तो इस बाउंड्री का नॉर्मल कहाँ से पास होगा, प्रज्वल कहाँ से पास होगा इसका नॉर्मल, बता बच्चे, इसका नॉर्मल कहाँ से पास होगा बच्चे हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि इसका नॉर्मल सी में से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इस तरीके से पास होगा। यह बच्चा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा। अब बताओ ये लाइट अंदर जाकर क्या करेगी, क्या ये सीधी चलती रहेगी रिया, सृष्टि, क्या ये बच्चे नॉर्मल से दूर चली जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी, क्या लगता है सृष्टि, तुझे क्या लगता है सृष्टि, ये लाइट सीधी चलती रहेगी, ये नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्या लगता है बच्चे तुझे, शाबाश। ये बच्चा हमारे पास अलोंग द नॉर्मल ऐसे गिरने की कोशिश करेगी, यस और नो, सृष्टि क्या लगता है बच्चे, ये ऐसे जानी चाहिए, हाँ या ना बच्चे, हमारे पास ये लाइट हमारे पास यहाँ पर बेंड कर जाएगी, और ये कहाँ की तरफ को बेंड कर जाएगी बच्चे, बता, शाबाश, इट विल बेंड टुवर्ड्स, एंड व्हाई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बच्चे बताओ, शाबाश, बिल्कुल। ये हमारे पास इस P1 से आपके पास पहली रिफ्रैक्शन होगी, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रही है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन देखें बच्चे हमारे पास के, तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या कैलकुलेशन है, जरा देख के बताएं हम। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लाइट कहाँ से कहाँ पर जा, लाइट जो हमारे पास है इट इज गोइंग, ये बच्चा हमारे पास जा रही है फ्रॉम रेयर टुवर्ड डेंसर, तो ये बच्चा हमारे पास डेंसर डिवाइडेड बाय V1 माइनस ऑफ म्यू आपके पास रेयर अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू डेंसर माइनस म्यू रेयर डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिफ्रैक्शन कहाँ पर हो रही है बच्चे, P1 वाली बाउंड्री पे हो रही है। ये रिफ्रैक्शन रिया हमारे पास कहाँ पर हो रही है, P1 वाली बाउंड्री पे। सर बोलो बच्चे। सर ये जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा, ये आपने कब करवाया था? ये बच्चे हमने पिछली क्लास के अंदर किया था बच्चे, शायद से मेरा मिस हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है ना? ये हाँ, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो भी मुझे बता देना, अगर वो भी ना समझ में आए तो मुझे बच्चे बता देना, तो फिर बच्चे मैं तुम्हें किसी ना किसी क्लास में बैठाकर ये करवा दूंगा, ठीक, वो मैं क्लास में बैठा कर करवा दूंगा, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर लाइट आपके पास P1 के ऊपर रिफ्रैक्ट हो रही है। अब लाइट बच्चे हमारे पास चल के कहाँ से आ रही है बच्चे बताओ, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, जल्दी बता दो बच्चे, कहाँ से कहाँ तक चल रही है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी से आपके पास चल रही है।
और इस वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चे। आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जो बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास इन्फिनिटी क्यों होगा, कोई बच्चा बता सकते हैं? हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनिटी क्यों होगा, लग रहा पता बच्चे क्यों इन्फिनिटी होगा? क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट है वो कहां से पास हो रही है बच्चा हमारे पास, बताओ शाबाश। ये लाइट बच्चा हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स से चल रही है, तो यू इन्फिनिटी। अब डेंसर मीडियम 1.5, रेयरर मीडियम एयर है तो 1। अब फटाफट बच्चे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 3/2 इंटू V1, ध्यान से समझना, माइनस ऑफ आपके पास 1/u इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई r। अब इसका r आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? क्योंकि जो r है वो P1 से लेके यहां तक, C यहां पर है मेरे पास, तो इसको मैं बच्चे यहाँ पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव ले लिया, ये 15 आ गया। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 V1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 30। अगर मैं इसको ध्यान से सॉल्व करूं तो V1 90/2 या फिर V1 45। इसका मतलब ये लिया सर, क्या बच्चे, बोल 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 शाबाश, अच्छे से बोल। पॉजिटिव क्यों लिया? क्यों लिया, हम जब P1 आपकी बाउंड्री है और इस बाउंड्री का सेंटर कहां पर है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड? हाँ बोल बोल। P1 को पोल समझ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली काके। और आप लाइट की डायरेक्शन में जाकर इसका रेडियस मेजर करोगे, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इसका रेडियस है, वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब V1 इज इक्वल टू 45 का क्या मतलब है, इसका मतलब इसकी इमेज 45 सेंटीमीटर पे जाकर बनेगी P1 से। लेकिन एक बात समझो बच्चे, P1 से 45 सेंटीमीटर आगे की तरफ को चलो, चले बच्चे 45 सेंटीमीटर आगे की तरफ। अगर मैं P1 से 45 सेंटीमीटर आगे की तरफ को चलता हूं, बताओ ये स्फीयर के बाहर ही चले जाएंगे। तो बच्चे स्फीयर के बाहर चला गया। अब ये बड़ा पंगा है, अब ध्यान से समझना ये लॉजिक, अगर आज आपको समझ में आ गया। और हाँ, ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर आयुष, आयुष पंजाब बोर्ड में CBSE से टफ क्वेश्चन आते हैं इसके ये मैं बच्चों को बकायदा बोलता हूँ, जब बच्चा मानता है। अच्छा, बच्चों को एक दिमाग में पता नहीं ऐसा क्यों है, पंजाब बोर्ड बोलती है बच्चे को लगता है यार सर ये तो पेपर मैं कर लूंगा। मैंने उनको लिटरली बच्चे, मैंने उनको तेरी एग्जांपल दी कि मैंने बोला उनको 35 क्वेश्चन आने और वो 35 क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है। ले सर आप ऐसे कैसे बोल रहे, पेपर आसान भी इजी है। मैं बोला बेटा उनके पेपर के अंदर अगर आप आसान भी बोल रहे तो वो इतना जिसको बोल सकते हैं आसान क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर उन्होंने पूछे हुए थे, वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाला था आयुष, हाँ या ना? तो मैंने बोला कि पंजाब बोर्ड को भाई इतना ऐसा मत समझो, बोर्ड बोर्ड होता है। तो ये बच्चा हमारे पास 45 सेंटीमीटर है। अब बात इससे ये पता लगती है कि ये लाइट ने जाकर बच्चे कहां पर जाकर इमेज बनानी है बच्चा हमारे पास यहाँ पर। क्या लाइट यहाँ पर इमेज बना पाएगा, पॉइंट ये, क्या लाइट आपके पास यहाँ पर इमेज बना पाएगा? आंसर है नहीं। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, नहीं क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लाइट जैसे ही यहाँ से पर फिर पहुंचती है, बाहर को चली जाएगी ना। अब यहाँ से बच्चे इसको एक और बाउंड्री मिलती है जिसका पोल P2 है, और ये भी अवे कर्व्ड चली बाउंड्री जाएगी है। और लाइट। लाइट बच्चे डेंसर से कहाँ की तरफ को जा रही है, डेंसर से रेयर बच्चे है। कहाँ के, रेयर है। तो अब यहाँ पर बाउंड्री पे पहुंचते सबसे पहले तो बच्चे मेरा काम क्या ड्रॉ करना बच्चे, नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये नॉर्मल से लाइट डिसाइड करेगी कि मुझे कहाँ की तरफ को जाना है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट क्या करेगी, ये लाइट बच्चा हमारे पास बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये लाइट बच्चे यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाकर यहाँ कहीं पर बच्चे आपकी इमेज बना देगी, ये फाइनल इमेज बनेगी। कहने का मतलब यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन। अगर आपने कल मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस देखा हो, मैंने वहां पर एक नीले कलर की ही बॉल ली हुई है और बच्चे उसके अंदर मैं अपने कुछ फोटोग्राफ्स बनाई हैं, ये रियल इमेज बनाता है ये भी बताया गया है। और वहां पर अगर आप देखें जो पहली फोटो है, सन से आने वाली लाइट को बच्चे उस नीली बॉल ने अपने बिल्कुल पीछे इसी पॉइंट पर, बहुत क्लोज पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज किया हुआ। अगर आपने वो फोटोग्राफ देखी हुई है तो, अगर नहीं देखी हुई है बच्चे, फिर बच्चे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब देखते
इसका मतलब ये जो आपके पास सेकंड रिफ्रैक्शन है P2 वाली, ये इमेज बच्चे अपने से, क्योंकि सारे डिस्टेंस अब P2 से मेजर होंगे, क्योंकि अब ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इमेज कहां पर बनाएगा बच्चे, ये V पे बनाएगा। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, अब पॉइंट ये आ जाता है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब मेरे पास यहां पर क्या आगे बच्चे, वी हैव दिस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मेरे पास यहां पर ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो कि आपके पास किसके ऊपर है, शाबाश बता दो, दिस इज एट P2, ये P2 है। अब लाइट कहां से कहां पर जा रही है, डेंसर से रेयर टू अब डेंसर, देखो फॉर्मूला, नहीं डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। बिल्कुल। इसलिए फॉर्मूला बच्चे हमारे पास म्यू डी अपॉन, अब बच्चे हमारे पास ये P2 हमारे पास I1 वाली लाइट को बेंड कर रहा, I1, तो ये बच्चे P2 क्या बोलेगा बच्चे, इस I1 वाले इमेज को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा। ये हमारे पास इस I1 वाली लाइट को क्या मानेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो ये बोलेगा ये जो यहाँ पर हमारे पास लाइट जा रही है, मैंने इसको बेंड करना, इसलिए वो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा। अब एक बात बताओ बच्चे, मुझे P2 से लेके आपके पास I1 तक का डिस्टेंस निकालना, P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो 15 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल जी। ये बच्चा हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बाकी कितना बच जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर मैं पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, तो आंसर है मैं पॉजिटिव लूंगा। और क्यों पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि मैं लाइट की डायरेक्शन ऑफ लाइट में जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पर 15, लाइट कहाँ जा रही है, रेयर, तो म्यू R अपॉन V। यहाँ पर इस बात को आपने कन्विंस करना है कि ये लाइट जो है हमारे पास यहाँ पर जाकर नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं बच्चे, नहीं बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ये पोल है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, बता शाबाश मुझे। सर अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से नहीं लाइट आती नहीं हुई नहीं मानेंगे। नहीं बेटा, ये चीज नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं, लाइट की डायरेक्शन। इसने ये P2 ने जिस लाइट को बच्चे आपके पास यहाँ पर कन्वर्ज करने की कोशिश किया I1, तो वो लाइट जा कहाँ रही थी, वो लाइट बच्चे कहाँ की तरफ को जा रही थी आपके पास, ठीक है सर। वो I1 की तरफ। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू R माइनस म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय, अब इसका रेडियस तुम क्या लोगे, क्योंकि P2 का रेडियस बच्चे अब लेफ्ट हैंड साइड पे, लाइट जो है राइट हैंड साइड पे जा रही है, और बच्चे इसका सेंटर हमारे -15, तो माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 50। अब बच्चे इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास 1 अपॉन V माइनस ऑफ 3/2 इंटू 15, 3/2 इंटू बच्चा हमारे पास 15, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3/2 एंड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 15। तो आयुष वहां पर लोहड़ी का क्या बच्चे हिसाब किताब है, यहाँ पर तो भाई धमाल मचाया हुआ बच्चों ने तो यहाँ भी सेम ही है, यहाँ पर भी सेम ही है। चलो वैक्सीनेशन भाई अपने अपने सारे करवा लेना बच्चे, माइनस ऑफ 3/30, आपके सबके स्कूलों में वैक्सीनेशन हो जाएगी बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये करवा लेना। माइनस ऑफ यहाँ पर हाफ और -15, तो कितना आ जाएगा 1/15। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा, 1/V इज इक्वल टू, हमारे पास 1/15 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 3 आपके पास 30। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे 1 अपॉन V, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे 30, तो ऊपर बच्चे 15 आना है क्या 30 आना है, क्या बेटा बोलो बोलो, 1/30 नहीं आना था। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही yes, लड़के, अब 30, हाँ 30 आना भाई, 30 आना बच्चे, ठीक है थैंक यू बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे तूने भाई बचा लिया मुझे, तो यहाँ पर 3 प्लस ऑफ 1 4, तो V इज इक्वल टू 30/4, तो ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, आपके पास कितना बच जाएगा 2, तो 7.5 सेंटीमीटर। ये 7.5 सेंटीमीटर इमेज बन रही है कहां से बच्चे, आपके पास P2 से, ये P2 से आपके पास 7.5 आपके पास क्या बन रही है बच्चे, आपके पास यहाँ पर इमेज बन रही है। और सेंटर से अगर निकालनी होगी तो +22 कर देंगे, P1 से अगर निकालनी होगी तो +30 कर देंगे। ये क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन CBSE सैंपल पेपर के अंदर पूछा गया था,
1998 के अंदर, और मुझे नहीं पता बच्चे, लेकिन जो मुझे अंदाजा है, मुझे वैसे नहीं पता कि ये कितने मार्क्स का पूछा गया होगा, पर ये मिनिमम बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ढंग से देख लो बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं है, ढंग से देख लो, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर टीचर बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ढंग से बच्चे इस पे कॉन्सेप्ट पूछ लो, अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझसे आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। जी शाबाश। सर बोलो एक बच्चे। और क्वेश्चन दे दो सर ऐसा। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसके अंदर बता कि ये चीज तेरे को क्लियर, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, वो इसी पे बेस्ड होगा, वो इसी पे बेस्ड होगा बच्चे। इस वजह से बच्चा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, इसके कोई ऐसी बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं दोबारा फिर समझा दूंगा, आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पर जो ये बैच है बच्चा हमारे पास, उस बैच के अंदर 2 से 4 बच्चे थे, उन्होंने बोला मैंने उनको दोबारा फिर करवा दी। मैं बोला यार तुमको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताओ, और उसके बाद बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं। बताओ। समझ गए सर। समझ गए। अब मैं क्वेश्चन दूं बच्चे और आप सॉल्व करोगे, अब मैं आपको क्वेश्चन दूं और आप सॉल्व करोगे, यस और नो? मेरा अब ये देखो, अब चैलेंज लेने आना चाहिए ना कि सर अब आप क्वेश्चन दो और हम सॉल्व करके बताते हैं। करें करें, यस और नो? देख कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर अब हम करते हैं, कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है। तो सक्षम ने बोला कि यहाँ पर यस सर, तो जरा कोशिश करते हैं बच्चा हमारे पास कि हम यहाँ पर बच्चे इसका आंसर को यहाँ पर बच्चे यहाँ पर देखने की कोशिश करें। तो पहले तो मैं स्फीयर ढूंढता हूँ बच्चे कि मुझे यहाँ पर बच्चे एक स्फीयर मिल जाए, बढ़िया सा। चलो जी, ये चकाचक एक स्फीयर बच्चे हम उठा लेते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास स्फीयर है, इसको जरा खिला पिला के मोटा ताजा कर लेते हैं। यह हमारे पास मोटा ताजा कर लिया। अब बताओ बच्चे, तुम इसके अंदर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लूं मैं? बच्चे तुम बोलो, कोई बात नहीं, तुम बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लूं, बाकी फिर काम बच्चे मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। बोलो चलो। 2 ले लो। है कितना? 2। तो चल 2 ले लिया। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और बच्चा हमारे पास ये आगे इसके सर बाहर भी कोई मीडियम ले लो। हाँ अच्छा, बाहर भी ले लो भाई, ले लेते हैं बाहर मीडियम। ये बच्चा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। चलो इसको थोड़ा सा नीचे, इसको पॉइंट को बच्चे आप इग्नोर कर देना, यहीं पर मान लेते हैं कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। एक मिनट, ये बच्चा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ऐसे ये लो, ये आ गया। अच्छा जी, बाहर एक मीडियम मान लेते हैं, और बाहर मीडियम बच्चे है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपके पास 4/3। यहाँ पर सेम मानना है कि डिफरेंट मानना है? बोलो शाबाश, तुम बोलो, अब मैं करवा दूंगा। सर क्या डिफरेंट। अलग लें सेम लें? सर डिफरेंट, यहाँ पे आप चलो ये 3/2 ले लेते, ठीक है, ले लिया, काम खत्म कर दिया। और यहाँ पर बच्चा सर हम अगर हम इसको इससे भी डेंसर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना आना चाहिए बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो पठानकोट तो नहीं आया हुआ आयुष? नहीं सर, दीनानगर हूँ, वापिस गया था अभी 2 दिन पहले। कहाँ पर? ये पठानकोट से? पठानकोट से थोड़े दिन पहले वापस गया हूँ। अच्छा थोड़े दिन, मेरे को लगा कि अभी तू शायद पठानकोट है। ये बच्चा नहीं, हमारे इधर पास भी मैंने बोला ना आपको, सेम हाल है। क्या क्या? अच्छा लोहड़ी का? हाँ जी। अरे यार, मतलब कि अभी पटाखे फूटने स्टार्ट हो गया, पर एक्चुअल में वो आ जाती है, कंसंट्रेशन की गेम आ जाती है कि यार कंसंट्रेशन कैसे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, चलो जी 30 सेंटीमीटर। अब अपनी कॉपी निकालो बच्चे, 2 मिनट का टाइम बच्चे मैं आपको देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट के टाइम के अंदर बच्चे आप इसको यहाँ पर बच्चे सॉल्व करके मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट के अंदर फटाफट बच्चे आप जो है इस क्वेश्चन को जल्दी करके बताए बच्चे कि किस तरीके से आपके पास होगा। तो ये लो बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्टॉप वॉच आपकी जो है स्टार्ट कर दो। स्टॉप वॉच स्टार्ट। हाँ चलो, मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ये 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का टाइम है, फिर स्टॉप वॉच बंद हो जाएगी। शाबाश। आपने इसका डायग्राम बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन करने स्टार्ट करने बच्चे इसके।
शाबाश, 2 मिनट का टाइम है बच्चे। 1 मिनट के अंदर रे डायग्राम, दूसरे में के अंदर बच्चे कैलकुलेशन। स्टॉप वॉच देखते रहना भाई। कई बच्चे गाने सुन रहे होंगे जो बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं। बाईस सेकंड रह गए सर आप एक भाई। बारी फॉर्मूला लिख दोगे? हाँ बेटा, फॉर्मूला फॉर्मूला लिख दो। चलो मैं देखता हूँ बच्चे। अब तो टाइम इतना रह गया, अब तो 13 सेकंड रह गए भाई, आया ना। सर अब क्योंकि कोई मेरा बात नहीं, नेगेटिव में आ रहा है। कोई बात नहीं। अगर नेगेटिव में आ रहा है फिर क्या हो गया बच्चे हमारे पास, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो भी कोई बच्चा हमारे पास, कोई ऐसी बात ही नहीं बच्चा हमारे पास। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते बच्चे कि क्वेश्चन होगा कैसे हमारे पास। चलिए, सो बच्चा हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है बच्चे, यह हमारे पास यहाँ पर कवर हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने करना किस तरीके से। देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को करना कैसे हमने। चल भाई तू तो साइड पे हो जा। हमारे पास यहां से लाइट चलेगी। अब तो भाई साहब म्यूजिक की बेहद यहां से हमारे पास लाइट जाएगी और ये बच्चा हमारे पास यहां से नॉर्मल आपके पास हो जाएगी लाइट बच्चे। यहां पर जब आपके पास जाएगी और ये मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल आ गया पर, तो मेरे पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या आएगा। देख फॉर्मूला लिखना आयुष बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जतिन या बाकी सब बच्चे बता देंगे तुझे लाइट कहाँ सर से मैंने कहाँ। लगाया 2/v1 माइनस म्यू r by 30। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे 2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास 4/3 और माइनस ऑफ 30 आएगा। माइनस ऑफ 30 आएगा क्योंकि पोल से ये वाला डिस्टेंस अब नेगेटिव आ जाएगा। मैं P1 से सारे डिस्टेंस मेजर कर और मेरे पास 2 माइनस ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय रेडियस, अब इसका पॉजिटिव है तो 10 आ जाएगा। सॉल्व अगर करेंगे तो देयरफॉर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 2 बाई, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 30। और यहाँ पर अगर मैं 2 से अगर इसको ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल तो ये 2 रह जाएगा। तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/30 माइनस 18 2/9। सेंटीमीटर आ रहा है। क्या बेटा? 18 सेंटीमीटर आ रहा है। पक्का श्योर? मैं लिख दूं बच्चे? वह तो कोई ऐसी शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार लिख दूं बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं लड़के? सर लिख दूं, मेरा तो यही आ रहा है। देख लेते हैं 1/v1 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 30 और 90 का बता शाबाश। 30 और 90 का एलसीएम कितना आ सर जाएगा? v1 90 आ जाएगा ना? v1 90 90 आएगा। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 90 और यहाँ पर 3 माइनस ऑफ 2 1। लड़के मेरा तो v1 बच्चे 90 के बराबर आ रहा है। अब तू देख ले बच्चे कि v1 तेरा सर मेरा -90 आया था, मैंने वो माइनस नहीं आएगा बच्चे। अब देख ले बच्चे नहीं, मेरा मैंने यहाँ पे ना म्यू r माइनस म्यू डी कर दिया था। नहीं देख, इसको करने का तरीका बच्चा हमारे पास क्या होता है, जैसे ये 2 आ गया ना तो इसका भी 2 आगे आएगा, इसका 4/3 पीछे, ये तरीका, ये चेक करने का भी तरीका। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ओए होए यहाँ पर बच्चे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 से आपके पास ये डिस्टेंस 90। अब 90 का मतलब बच्चे 20 तो पहले निकल गया आपके पास, हाँ या ना?
तो यहाँ से लेके बच्चे यहाँ तक मेरे पास 90 आ गए, जिसमें से बच्चा हमारे पास जो आपका 20 है वो तो आपके पास पहले ही निकल जाएगा, ये 20 10 + 10। तो इसका मतलब यहाँ से लाइट आपके पास यहाँ पर जा रही है, और यहाँ से लाइट बच्चे कहाँ की तरफ को जाना चाह रही है बच्चे हमारे पास, ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर जाना चाह रही है, यहाँ पर यह बच्चा हमारे पास यहाँ जाना चाह रही है। और P2 से बच्चा हमारे पास ये लाइट कितनी दूर जाकर गिरना चाहती है बच्चे बताओ? 70। तो ये बच्चा हमारे पास 70 सेंटीमीटर। अब कहानी का बच्चे नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास शुरू होता है, सेकंड रिफ्रैक्शन। अब बच्चे कहानी का नेक्स्ट पोर्शन हमारा शुरू होता है, क्या आपके पास यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगी उसको बच्चा अब हमने कैसे देखा। सो वी हैव द केस ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्शन। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा सेकंड रिफ्रैक्शन, जो कि आपके पास किसके ऊपर हो रहा है, P2 के ऊपर हो रहा है। P2 के लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर लाइट यहाँ पहुंच रही है, और ये बच्चा हमारे पास क्या तैयार हो गया, नॉर्मल तैयार हो गया, ये नॉर्मल। अब लाइट क्या करेगी, डेंसर से रेरर जा रही है 2 और 3/2, तो इट विल बेंड, ये बेंड कर जाएगी बच्चा हमारे पास यहाँ। तो देखते हैं कितनी बेंडिंग होती है, या बेंडिंग होती ही नहीं है, ये भी पता लग जाएगा बच्चा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, P2 के लिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चे, डेंसर से रेरर की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3/2 V माइनस ऑफ, आपके पास यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई, अब बताओ इसके लिए डिस्टेंस 70 का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि P2 से ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है। ये लाइट आपके पास डेंसर मीडियम से P2 के हिसाब से 70 सेंटीमीटर पे जा रही थी, इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 2, और नीचे रेडियस क्या आ जाएगा इसका, ये माइनस ऑफ 10 आ जाएगा। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको ये वाली चीज। अब हमारे पास रह क्या गया, दिस इज 3/2V माइनस ऑफ 2/70 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, और नीचे बच्चे 10, तो हमारे पास माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, प्लस ऑफ यहाँ पर बच्चे 1/20 आ जाएगा। आई थिंक सो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। एंड 3 डिवाइडेड बाई 2V इज इक्वल टू 1/20 प्लस ऑफ 2/70। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर बच्चा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, वेयर 3/2V इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, चलो 70 प्लस ऑफ 40 अपॉन बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 1400। तो 3/2V इज इक्वल टू 110 अपॉन 1400 बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड V इज इक्वल टू 3 इंटू 140 अपॉन बच्चे हमारे पास 22, अपॉन बच्चे हमारे पास 22। जल्दी बताओ बच्चे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई 22, तो ये 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास बिल्कुल 19.09 या 19 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बच्चा हमारे पास कहाँ पर बन रही है बच्चे, P2 से 19 सेंटीमीटर दूर। तो ये P2 से बच्चा हमारे पास 19 सेंटीमीटर दूर। सर जी बच्चे, सर एक बारी बस इसी में ना एक सिनेरियो समझा दो, एक मिनट डायग्राम शो करना पूरा, डायग्राम शो करना पूरा। हाँ बेटा फिर से बोलो सर, डायग्राम शो करना पूरा। अच्छा एक मिनट सर अगर, हाँ ठीक है सर, इतना ही। सर अगर यहीं पे जब हम बाहर आ रहे हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन हो रही है, वहां पे जो लाइट है वो मतलब डेंसर मीडियम में जा रही हो इससे भी, अच्छा ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो फिर मतलब कैसे बनेगी, मतलब वो फिर बच्चे हमारे पास देखो लाइट तो बच्चे तब आपके पास क्या करेगी, यहाँ की तरफ को जाएगी। मतलब कि मैं तेरे को यहाँ पर बता देता हूँ, फिर बाद में मैं रब कर दूंगा उसको। यहाँ से लाइट बच्चा, यहाँ से लाइट आपके पास ऐसे जाने की कोशिश, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने की कोशिश करेगी, हाँ या ना बच्चे। यस सर।
और इस वजह से बच्चे ये लाइट के आपको वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं पर बच्चे आपको नजर आएगी, यानी कि इसके अंदर कहीं पर बच्चे आपको इसकी इमेज नजर आएगी। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप कोई भी बच्चे 2 से बड़ा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके देख लेते हैं, चलो लेके देख लेते हैं बच्चे, अपने आप पता लग जाएगा क्या हो जाएगा। तो सर तो उसके ये लिए हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी भी। जो, हाँ, नेगेटिव का मतलब है बच्चे कि पीछे कहीं पर जाकर यहाँ पर इमेज बन ठीक रही है सर, बस ठीक है, इतना तो ही वो था, अपने आप हो जाएगा, जाएगा। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हो जाएगा बच्चे। और किसी बच्चे का कोई डाउट बच्चे इसके अंदर से, बोलो शाबाश। जी बेटा, है कोई डाउट किसी बच्चे का? वहां पर तो मुझे आयुष तेरे वहां पर तो आवाज नहीं आ रही है म्यूजिक वगैरह की, यहाँ तुझे आ रही होगी, हाँ या ना? मैं चलो, नीचे अपने नीचे बैठा हूँ ना रूम में। आप क्या क्या? आप दरवाजा खोल के तो नहीं बैठे? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल घर के बिल्कुल पास में लगा हुआ है बच्चे, बिल्कुल पास के अंदर से। दरवाजा खोल के बच्चे सर्दी में मरना थोड़ी ना है। हाँ या ना? उनको भी पता लग गया बंदा क्लास लगा रहा है, चलो आज थोड़ा सा इसको परेशान किया जाए। सो हमारे पास ये डिस्टेंस आपके पास आ गया, तो इसको डबल रिफ्रैक्शन का नाम बच्चे हम यहाँ पर देते हैं कि हमारे पास डबल रिफ्रैक्शन। होप सो बच्चा आपको यहाँ पर ये बात बच्चे समझ में आती है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चे। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर एक डंबल बनाया गया, ये बच्चा हमारे पास ग्लास का एक डंबल बनाया गया, देखना बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ग्लास का एक डंबल बनाया गया, और इस ग्लास के डंबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से बच्चा हमारे पास अलग है। ये बच्चा हमारे पास थोड़ा सा डेंसर है और बाहर वालों से बच्चा अलग। आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे, इसका आपके पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 3/2। हमारे पास इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, और ये बच्चे 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो सेंट्रल लाइन है जो कि ऑफ कोर्स पोल में से गुजरेगी बच्चा हमारे पास, वो लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ से इसमें एंटर कर रही है, और जो ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लो कि 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, और जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में प्लेस्ड है। यहाँ पर मेरे पास रेयर मीडियम, और अंदर की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ गया, डेंसर मीडियम। अब ये लाइट हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट से आपके पास यहाँ की तरफ को चलती है। ऑफ कोर्स ये हमारे पास सेंटर होगा, तो ये लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंचेगी, और इट विल ट्राई टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मुझे यही बताना बच्चे कि ये लाइट आपकी इमेज कहाँ पर जाकर बनाएगी। स्टार्ट करें बच्चे इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आती है, ध्यान से समझ। मेरे पास लाइट कहां से कहां की तरफ को जा रही है, डेंसर पे जा रही है, रेयर से। तो 1 बच्चे -30 माइनस ऑफ आपके पास 3/2 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने के बराबर है, +10। सो 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस ऑफ 1/30 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इंटू 10, तो ये हाफ हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1/20। तो 3 डिवाइडेड बाई 2v इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/30। तो मेरे पास 3/2v, और यहाँ पर बच्चे नीचे आ जाएगा 600 और ऊपर आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके बच्चे 30 आ जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे आयुष, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये अलग अलग सिचुएशन में डालेगा। जो सरफेस है वो आपकी कर्व्ड है, आपको सिर्फ इसमें नॉर्मल निकालने की बच्चे दिक्कत होती है कि आपका नॉर्मल कहाँ पर प्लेस होगा। आपके नॉर्मल से बच्चे डिसाइड होगा कि अब लाइट कहाँ पर जाएगी और कैसी इमेज बनाएगी। अगर कोई डाउट है आयुष तो वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयुष अगर कोई डाउट है काके तो आप पूछ सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। बोलो बोलो बच्चे, आयुष क्लियर है बेटा ये वाली चीज? सक्षम कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश क्लियर। अब बच्चे हम यहाँ पर आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर शुरू हो जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, और उसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं,
lens maker formula. The lens maker formula. Lens maker formula. Lens maker formula is used by the opticians. Is used by the opticians. ये बच्चा हमारे पास opticians use करते हैं, डॉक्टर नहीं बच्चे. In order to construct या in order to make a lens, in order to make a lens according to the required focal length, according to the required focal length, according to the required focal length. जैसे हमारे पास required focal length है बच्चे, उसके हिसाब से बच्चे हम लेंस को तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर फॉर्मूला. The lens maker formula is applicable to both. It is applicable to both convex and concave lens. Convex and बच्चा हमारे पास concave lens. Convex and the concave lens. तो ये बच्चे इन दोनों के लिए हमारे पास applicable है लेंस मेकर फॉर्मूला. हमारे पास कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है. ये देखो बच्चों, ये सेंटर से मोटा होता है, साइड से पतला होता है. इसका एक और नाम होता है बच्चा हमारे पास, बताओ क्या नाम होता है इसका एक और? कन्वर्जिंग लेंस. हमारे पास इसी तरीके से ये आपके पास दूसरा लेंस है, इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चे, आप बताओ बच्चे? डाइवर्जिंग लेंस. इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और ये कनकेव लेंस के नाम से भी जाना जाता है. कन्वेक्स लेंस और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कनकेव लेंस. कुछ और चीजें बच्चे, इन दोनों लेंसेज के सेंट्रल पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. और ये ऑप्टिकल सेंटर की खास बात क्या होती है कि अगर इसमें से लाइट रे आपके पास होती है, कोई भी लाइट रे इसमें से पास होती है, तो वो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना शो नहीं करती. ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली लाइट कभी भी आपके पास रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को शो नहीं करती. ये बच्चा हमारे पास कभी भी इस फिनोमिना को शो नहीं करती. अब चलते हम आगे की तरफ. हमारे पास अगर मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना, तो इसका मतलब बच्चे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बच्चे? सो वी एज्यूम, यहां पर मैं एज्यूम करता हूं, वी एज्यूम a convex lens, we assume a convex lens with refractive index mu L, with the refractive index mu L, जिसका refractive index mu L है, and having, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, and having the radius of curvatures, and the radius of the curvature R1 and R2. All the distances are measured from the optical center. All the distances are measured. All the distances are measured from optical center. From the optical center. सारे distances हम optical center से measure करेंगे. All the distances are measured in the optical center. Also, अब एक और बात ध्यान रखना बच्चे हमारे पास, और वो ये बच्चे, the lens is placed in a medium. The lens is placed in a medium. लेंस को बच्चे हमने प्लेस किया है in a medium, एक ऐसे मीडियम के अंदर, with a refractive index less than the आपके पास refractive index of the lens. Refractive index of the lens. Refractive index of the lens. तो हमारे पास यहाँ पर अब इस लेंस की हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चे. हमारे पास यहाँ पर हम इस लेंस के क्या करते हैं बच्चे? कंस्ट्रक्शन करते हैं. ध्यान से देखो, ये हमारे पास यहाँ पर लेंस की पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ये हमारे पास इस लेंस की पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. कोई बच्चा बता सकता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ की तरफ को होगा? शाबाश, बोलो. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस? अंदर की तरफ. एक्स
और बच्चा हमारे पास यहाँ पर P1 और बच्चा हमारे पास y। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ कहीं पर होगा, ये मेरे पास C1 है। क्योंकि सारे डिस्टेंसेस अब हम P1 से मेजर नहीं करेंगे तो अब हम इसको अबेंडन कर देते हैं, उसको बाद में देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इस लेंस की एक दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है। इसकी बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है। देखते हैं हमारे पास ये इसकी दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये देखिए। अब ये जो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका पोल P2 है। सारे डिस्टेंसेस मैंने O से मेजर करने, मैंने सारे डिस्टेंसेस आपके पास O से मेजर करने बच्चे, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब बताओ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, आपकी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये बच्चे X डैश P2 और Y डैश, इसका सेंटर कहाँ की तरफ को लाई करेगा बच्चे आपके पास? इसका सेंटर बच्चे किसके तरफ लाई करेगा बच्चा हमारे पास? बताओ शाबाश। ये बच्चा हमारे पास C2 की तरफ लाई करेगा। ये बात क्लियर होगी बच्चे? ये बात क्लियर होगी बच्चे? Yes, sir. ये हमारे पास पहली आपके पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली रिफ्रैक्टिंग। और यहाँ पर इस वजह से ये पहला रेडियस मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? R1 के बराबर। और ये मेरे पास सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बच्चा आपके पास सेंटर है, तो ये बच्चा हमारे पास रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? R2 के बराबर आ जाएगा। एक R1 एक R2। और अब इसके बीच में से बच्चे कौन सी लाइन पास होती है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चा हमारे पास आगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो बच्चा पहले के क्वेश्चन समझ गया उसके लिए अब ये बच्चों वाली कहानी रहेगी। ये हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, यहां से मेरे पास लाइट यहाँ पर जा रही। ये लाइट बच्चे जब यहाँ पहुंचेगी तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL है, ये μ0 है और ये भी μ0 है। बताओ इसका नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा बच्चे? इस पहली सरफेस का नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा? शाबाश बता दो। इसका नॉर्मल बच्चा हमारे पास C1 से पास होगा। ये लाइट क्या करेगी इसके अंदर जाकर? ये लाइट क्या करेगी इसके अंदर जाएगी? ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती तो इसने इमेज कहां पर बनानी थी बच्चे? बताओ शाबाश। इसने इमेज कहां पर बनानी थी बच्चे? इसने यहां कहीं पर इमेज बनानी थी। यानी कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट इमेज बन जाएगी I1। और क्योंकि सारे डिस्टेंसेस मैंने यहाँ पर कहां से मेजर करने हैं बच्चे? O से। तो अब ये मेरे पास V1 बन गया। जो मैंने दो न्यूमेरिकल करवाए हैं अब वो आपके काम आएंगे। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर U आ गया। समझ गए बात? लेकिन लाइट यहाँ पर बच्चा हमारे पास सीधी नहीं जा सकती। अबे शंख बजा दिया, रुक जा। यह बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा नॉर्मल आ गया, ये दूसरा नॉर्मल आ गया। अब बताओ ये लाइट क्या करेगी बच्चे हमारे पास? ये लाइट फाइनली बच्चे क्योंकि रेयर मीडियम में जा रही है तो फाइनली बच्चे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये फाइनल इमेज यहाँ बना दे। ये फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगी और O से इसका डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? ये बच्चा आपके पास V के बराबर। तो ये आपको बच्चे यहाँ पर डायग्राम पहले बताओ समझ में आया? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इन +2 सिलेबस। यस, आपको डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया बच्चे? देखो शर्माने वाली बात नहीं है बच्चे, क्योंकि ये डायग्राम समझ में आएगा तभी आगे कहानी बन पाएगी। बोलो शाबाश। हेलो। Yes, sir. Clear है sir. मुझे पता है कि मेरे बैकग्राउंड में ज्यादा म्यूजिक है बच्चे, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि अगर आप पूछोगे तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आपके लिए भी और मेरे लिए मैं ज्यादा कॉन्शियस हूँ इस बात के लिए कि पीछे बहुत ज्यादा म्यूजिक है, पर मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता उसको। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पूछने की हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। बोलो शाबाश। क्लियर है बच्चे वाली चीज? अच्छा, Yes, अब sir. बच्चे ये अब कौन एंट्री मार रहा है क्लास के अंदर लास्ट के अंदर? अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ध्यान से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब दो रिफ्रैक्शन है। कोई बच्चा बता दे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? पहली रिफ्रैक्शन P1 वाली रिफ्रैक्शन से क्या इक्वेशन बनेगी? लाइट लेंस में जा रही है
तो म्यू एल अपॉन V1 माइनस लाइट अब म्यू नॉट से आ रही है, म्यू नॉट अपॉन बच्चे यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू नॉट, और इसका रेडियस R1 आप पॉजिटिव लो, ये R1, वैसे हम साइन कन्वेंशन लगाते नहीं है, लेकिन R1 अगर होगा भी तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी ध्यान रखना। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकंड रिफ्रैक्शन देखते हैं बच्चों, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या करोगे जरा बताओ। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा आपके, लाइट अब लेंस से बाहर आ रही है तो म्यू नॉट अपॉन V। अब ये जो सेकंड आपकी सरफेस है ये I1 को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा, इसलिए म्यू एल अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाई रेडियस बच्चा हमारे पास R2 आ जाएगा। और जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो R2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आंसर है कि सर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है बच्चे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2। देखो क्या चीज आ जाती है, एडिंग 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 को आपस में ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप देखें म्यू एल V1 एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ये दोनों ऐड होकर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बच क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन V माइनस म्यू नॉट अपॉन U। सामने क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू एल माइनस म्यू नॉट अपॉन R1 प्लस ऑफ म्यू नॉट माइनस ऑफ म्यू एल अपॉन बच्चे आपके पास R2। अब बताओ बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यहां से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो तो बताओ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन अगर बाहर आ जाएगा यहां से तो यहां पर भी म्यू एल माइनस म्यू नॉट आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R2। ये बच्चा हमारे पास आ गया फ्रॉम 10th क्लास, from 10th class lenses topic, from 10th class lenses topic 1 by V minus 1 by U किसके बराबर होता है, जल्दी बता दो बच्चे, किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 by F के बराबर होता है। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 by आपके पास यहाँ पर F के बराबर आपके पास आ जाता है, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 by F के बराबर होता है। अब अगर बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, therefore now we can write down the refractive index of the surrounding 1 upon F is equal to mu L minus of mu naught, ये आ जाएगा 1 upon R1 and minus of 1 upon R2, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, therefore focal length of the lens is given by, the focal length of the lens is given by, ये बच्चा हमारे पास है फोकल लेंथ, बच्चा हमारे पास ये आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू नॉट अपॉन बच्चा हमारे पास म्यू नॉट, और यहां पर मेरे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन बच्चे आपके पास R2, ये डिवाइड होकर बच्चे 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस ऑफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर इस लेंस को एयर में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, बताओ शाबाश। इफ अगर बच्चा हमारे पास, इफ एयर इज आउटसाइड, अगर एयर बच्चा हमारे पास बाहर की तरफ को आ जाती है तो म्यू नॉट बच्चे किसके बराबर है, 1, तो उस केस में फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके बराबर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। लगी बात पता ये वाली बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको ये वाली, लगी बात पता बच्चे आपको ये वाली। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट वन बच्चा अब हमारे पास ये चीज आ जाती है
कि अगर हमारे पास यहाँ पर साइन कन्वेंशन को देखा जाए तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी, साइन कन्वेंशन बहुत बहुत जरूरी। याद रखना, अगर मेरे पास कन्वेक्स, ये बच्चे लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये R1 और R1 हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और R2 बच्चे हमारे पास हमेशा नेगेटिव होगा। अगर R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव है, देयरफॉर बताओ बच्चे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। इस वजह से हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास कौन सा लेंस आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेंस आ जाता है, ये वाला लेंस, अगर हमारे पास इस तरीके से आपके पास लेंस आ जाता है, अब पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1 है, अब ये नेगेटिव होगी, और R2 सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2 ये बच्चे अब पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से अगर हम फोकल लेंथ ऑफ कनकेव देखें बच्चे, तो ये हमेशा आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव, और तभी बच्चे ये डाइवर्जिंग, तभी बच्चे हमारे पास डाइवर्जिंग। अगर आप यहाँ पर बाहर से बच्चे, अब इसके केसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि लेंस को काट देंगे तो क्या होगा, बाहर बच्चा हमारे पास मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक बच्चे इसको रिवाइज करके आइएगा, कोई दिक्कत आए बच्चे वो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सर, तो आप इसको, हाँ बेटा बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। पूछना था कल होगी क्लास? हाँ बेटा, कल अगर बच्चे, बिल्कुल, अगर बच्चे आपके पास सिचुएशन नहीं तो बिल्कुल क्लास होगी बच्चे। अगर आज हमने कर ली तो कल क्या दिक्कत है बच्चे, मुश्किल तो आज का दिन है, क्योंकि कल तक सारी जनता थकी हुई होगी, हाँ या ना, तो इस वजह से आप सर इसको अगर पढ़ थकी लीजिए। हुई होगी तो पढ़ेंगे कैसे? चल इसके बारे में कल में बात करते हैं बच्चे, अभी नहीं करते इसके, अभी तो पॉजिटिव दिमाग से सोच के चलते कि लगाएंगे कल क्लास, ठीक है। चलो ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय।